हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आसान लोन्स आईपीओ के बारे में। आसान लोन्स आईपीओ की जो बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, उसको कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसी यहाँ पे भाव देखने को मिल रही है, और साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस की भाव रखी गई 120 रुपये, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर की रोल यहाँ पे किस तरीके से कैसी आने वाले समय में इस कंपनी की इम्पैक्ट डाल सकती है, उनको भी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत आप लोगों को 1996 में की गई थी। यहाँ पे में फिन ट्रेड इंडिया लिमिटेड कंपनी के तौर पे ये कंपनी को नॉन यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे जानी जाती है, यानी कि एनबीएफसी के तौर पे इस कंपनी को जाना जाता है। 20 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे लैंडिंग रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में इस कंपनी के देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने श्रीमती यहाँ पे देखा जाए तो निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट की जाती है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके की कंपनी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बजट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल इम्पैक्ट कर डालेगी इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद। मोमेंटम के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की मेनली यहाँ पे प्रोवाइड करती है लैंडिंग सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की नीड एस्पिरेशन की बात करते हैं, रूरल और शहर यहाँ पे सेमी अर्बन जो पॉपुलेशन होती है, देखा जाए तो पोर्टफोलियो जो कंप्राइज है व्हीकल फाइनेंस की बात करें वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ साथ यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स हो गए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की बात करें तो वहाँ पे इस कंपनी के द्वारा आप लोगों को आपकी यहाँ पे देखा जाए तो जो भी नीड होती है उसको ये कंपनी पूरी पूरी तरीके से फुलफिल करती है। रूरल सेमी अर्बन इस कंपनी में एरियाज़ में अक्रॉस द इंडिया स्टेट, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गई, इन सभी जगह इस कंपनी के स्टेट में आप लोग को देखने को मिल जाती है ऑफिस। इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो उदयपुर में देखने को मिल रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस कंपनी की 12th ब्रांच और देखने को मिली 25 यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इस कंपनी इंक्लूडिंग डिजिटल फिजिकल ब्रांचेज सर्व करती है। लगभग यहाँ पे कंपनी की कितनी कस्टमर यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो लगभग 2 लाख कस्टमर इस कंपनी के द्वारा कैटर किया जाता है। न्यू 2 व्हीलर की बात करें, 3 व्हीलर हो गई और स्कूटर हो गई। यहाँ पे देखा जाए तो मोटरसाइकिल्स की बात करें, ऑटो रिक्शा शो की बात करते हैं, सैलरीज पर्सनल जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होती है उनको भी ये कंपनी के द्वारा आप लोगों को देखा जाए तो जो लोन होती है वो प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी की रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि बिजनेस किस तरीके से कैसी है। कंपनी यार लैंडिंग सर्विस के तौर पे कंपनी प्रोवाइड अपनी सर्विस कराती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात किस तरीके से कैसी हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो फाइनेंशियल हेल्थ यदि हम लोग देखते हैं तो फिजिकली 21 की डाटा है, 22 की है, 23 की है, 24 की यहाँ पे 9 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। 12 मंथ की, 12 मंथ की और 12 मंथ की यहाँ पर डाटा देखने को मिल रही है। एसेट की बात करें तो पहले 455 करोड़ की एसेट थी, 374 करोड़ की एसेट हुई, 390 करोड़ की एसेट, अभी देखा जाए तो 417 करोड़ की कंपनी के पास एसेट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के मामले में बात करें तो रेवेन्यू टर्म्स में इस कंपनी के रेवेन्यू में यदि हम लोग देखते हैं तो काफ़ी कम रेवेन्यू देखने को मिली, यानी काफ़ी छोटी इश्यू साइज वाली कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। 86 करोड़ की रेवेन्यू 21 में थी, और रेवेन्यू यहाँ पर घटकर 67 करोड़ के पास आई, 69 करोड़ के पास। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो 53 करोड़ के पास देखने को मिली। ये रेवेन्यू आप लोग को आने वाले समय में बढ़ी गया नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अनसर्टेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे देखा जाए तो 16 करोड़ की प्रॉफिट थी, वो घटकर 4 करोड़ के पास हुई, लगभग 15 करोड़ के आसपास देखने को मिला, 16 करोड़ के पास। अभी देखा जाए तो लगभग 12 करोड़ के आसपास कंपनी की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो पहले 130 करोड़ की नेटवर्थ थी, देन 136 करोड़ की नेटवर्थ, 204 करोड़ की नेटवर्थ, 217 करोड़ की नेटवर्थ यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी की 108 करोड़ की रिजर्व यहाँ पे रिजर्व सरप्लस थी, वो आप लोग को 115 करोड़ के पास, 173, 185 करोड़ के पास यहाँ पे देखने को मिली। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में यहाँ पे बोरोइंग आप लोगों को उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे बढ़नी ही चाहिए थी। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी में यदि कंपनी की बिजनेस बढ़ती है तो यहाँ कंपनी की लैंडिंग आप लोग को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी पैसा लेती है उसके बाद लैंडिंग करती है, तो यहाँ पे आप लोगों को बोरोइंग नहीं बढ़ी है, वो भी कंसर्न पॉइंट है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ मुझे बिल्कुल ही यहाँ पे देखा जाए इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग इस कंपनी को पूरी तरीके से नंबर नहीं दिया जा सकता है। कुछ यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स दिए गए, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आरओई इस कंपनी की शानदार नहीं है। डेट इक्विटी यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है, यहाँ पे भी इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें भी शानदार नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है लेकिन 23% की, लेकिन जो कंपनी के रेवेन्यू है उसमें आप लोग को लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है, जो थोड़ी सी कंसर्निंग पॉइंट्स इस कंपनी के साथ देखने को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इस कंपनी में लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम यदि बनी रहेगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम में और अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी तो इस आईपीओ को अप्रोच किया जा। आसान
लोन्स आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये भी आईपीओ आप लोगों को सेम डेट को डी पाइपिंग सिस्टम जिस दिन ओपन हो रही है इसी दिन आईपीओ ओपन होने वाली है 19 जून को। और इस आईपीओ की भी क्लोजिंग डेट 21 जून रहने वाली है, यानी कि आप लोग 19 जून, 20 जून, 21 जून इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आसान लोन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ आप लोगों के लिए रखा गया है। कंपनी की प्राइस की बात करें तो 120 रुपये कंपनी की प्राइस रखी गई है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो कंपनी की प्राइस इवेंट यहाँ पे छोटी रखी गई इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग के बाद भी रिटेलर्स इस कंपनी के शेयर को बाइंग कर सके उसके कारण से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को जिस तरीके की जैसे फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद नहीं रहने वाला हूँ। कंपनी की लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय 125 इक्विटी शेयर इस आईपीओ में सेलेक्ट करनी है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग टोटल इशू साइज 132 करोड़ की है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास जाने वाली है, अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो 132 करोड़ की इशू साइज है उसमें से 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास आप लोगों को जाते हुए देखने को मिल जाएगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली, किस तरीके से कैसे शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। लगभग 50% शेयर आप लोगों को QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास आप लोग जाते हुए देखने को मिल जाएगी। टाइमलाइंस की बात करें टेंटेटिव तो 19 जून से आईपीओ ओपन होगी, 21 जून इस आईपीओ की लास्ट डेट रहेगी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो पहले 2 दिनों के नंबर ऑफ टाइम्स कितने सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से मोमेंटम है, मार्केट की कंडीशन क्या है, इन तीनों पैरामीटर्स को देखकर ही लास्ट डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। 24 जून को आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 25 जून को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करी जाएगी। 26 जून को एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे तो इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,05,000 बस अमाउंट्स होनी चाहिए। देन बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में मेरी जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जानोगे तो यहाँ पे पर्सनली मैं इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम को आगे देखने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की किस तरीके से कैसे मोमेंटम देखी जा रही है उस मोमेंटम को देखकर ही इस आईपीओ को होल्ड या सेल, यहाँ पे होल्ड या बाइंग करने की प्लानिंग लास्ट में की जाएगी। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम को प्ले करने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम और जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आखिरी डिसीजन लिया जाएगा तीसरे दिन इस आईपीओ में अप्लाई करनी है या अवॉइड। इसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना होगा ताकि आप लोगों तक अपडेट मेरी ओपिनियन के साथ पहुँच। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपये पे 37 रुपये की प्रॉफिट दिखा रही है। लगभग आप लोगों को 157 रुपये का लिस्टिंग प्राइस और 33% तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिखाते हुए देखने को मिली, 4,000 से ऊपर की प्रॉफिट। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में यदि मोमेंटम रहेगी बढ़ी हुई और आने वाले समय में इसके लिस्टिंग पे जो जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरे दिन जितनी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम और जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसको देखकर ही फाइनल डिसीजन आने वाले समय में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे इस आईपीओ के रिलेटेड प्लान करो, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।